हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं इससे पहले भी 1 से 29 नंबर तक का सीरीज है जो कि जारी कर चुका हूँ 64वीं पीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए। और आज मैं 30वां सेट लेकर आया हूँ। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो कौन है जो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो पूछा भी था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, जीतन दास हो जाएगा, बी। फिर है दूसरा, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो किसको फांसी की सज़ा दी गई थी, तो दो का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रामदेवी सिंह को। फिर है तीसरा नंबर, मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था, 3 का क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा, मजहरुल हक ने किया था। फिर निम्नलिखित में से कौन है जो कि गया षड्यंत्र केस जो 1933 से संबंधित नहीं थे। तो क्या हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा, उमानाथ शर्मा है जो कि संबंधित नहीं थे। और सहदेव सिंह, ब्रजभूषण सहाय और फणींद्रनाथ घोष है जो कि गया षड्यंत्र से संबंधित थे। 5वां, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। तो निश्चित रूप से जिनका जन्मदिन कहाँ हुआ था, राजेंद्र प्रसाद का जीरादेई में हुआ था 1903 में। तो 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी। तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। फिर 7वां, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। तो नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन कहाँ हुए थे, तो शाहाबाद में हुए थे, ये नंबर हो जाएगा। फिर 8वां, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो 8 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में, क्योंकि इस समय यही सबसे ज़्यादा जो बिहार के सबसे अधिक चर्चित किसान नेता थे। फिर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा इसमें, पृथ्वी का घूर्णन है जो कि इसका कारण है। 10वां, किसी चक्रवात अच्छी पर क्या होता है। तो चक्रवात अच्छी पर क्या होता है, तो 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप होता है। फिर 11 नंबर, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा आंसर। आकाश में कपासी बरसी मेघों के मिलने से होता है। फिर हवा और जल के ऊपर के और तीव्र चलन से होता है। उसके बाद है 12 नंबर, देखते हैं, निम्नलिखित में कथन को पढ़िए, संगीतय अंत्र की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि का पिच बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा, 1 और 3, डोरी की लंबाई कम करके और डोरी का तनाव बढ़ाकर, दो कारणों से जो कि ध्वनि का पीछे जो कि बढ़ाया जा सकता है संगीत यंत्र की डोरी द्वारा। फिर 13 नंबर, प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओजोन लेयर में है जो कि बाधा होती है इससे। 14 नंबर देखते हैं, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को प्रवर्तित किया जाता है कौन सा मंडल द्वारा। तो निश्चित 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आयनोस्फीयर द्वारा। एक तीव्र गति से जा रही रेलगाड़ी में से एक सीटी बजाई जाती है। जब रेलगाड़ी एक प्रेक्षक के आगे से गुजरती हुई जाती है तब उस समय की तुलना में रेलगाड़ी प्रेक्षक के समीप जा रही होती, सीटी की पिच ऊंची लगती है, इसका कारण क्या है। तो आप लोग 9वां या 10वां में क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो 15 का क्या होगा, बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। 16, बामन कणों के आकार की परास क्या होती है। तो बामन कणों के परास के आकार 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ए होगा 10⁻⁻9 होगा, लेकिन क्लियर अभी कंफर्म नहीं। 17 नंबर बताता हूँ, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो किसको प्रयोग किया जाता है 17 का, तो 17 के आंसर पर डी हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। 18, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है जो कि विस्फोटक पदार्थ नहीं है। 19 नंबर, बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है।
तो बालों को रंगने के लिए किसके प्रयोग किया जाता है? पैराफिलिन फेनिल डाईएमीन, सी नंबर हो जाएगा। फिर 20 PSLV रॉकेट में प्रनोदक प्रस्तावित नोदक क्या है? तो 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठोस तथा द्विद्रव नोदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस तथा द्विद्रव नोदक हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर, भारत में निर्वाचन प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? तो 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वयस्क मताधिकार पर आधारित है। 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति तथा लिंग के आधार पर संसद या अन्य किसी निर्वाचन के लिए मतदाता सूची में शामिल हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 325। फिर 23 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के विधानमंडलों के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है? तो 23 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, अनुच्छेद 326। फिर है 24 नंबर, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई, कहाँ अपनाई गई? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लोकसभा में। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की जगह एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, किसके द्वारा? तो 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। एक मार्क है, क्या रहता है एक मार्क? तो 26 का डी हो जाएगा, गुणवत्ता गारंटी का मोहर रहता है। फिर है 27, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। 28, 28 में क्या है? 28 में देखते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गड़बड़ा गया है। तो 28 का क्या? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरोसिन भारत में एक निम्न स्तरीय वस्तु है, इसके निहितार्थ क्या हैं? तो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या है? जैसे जैसे परिवार अमीर होते जाते हैं उनकी केरोसिन तेल की केरोसिन की खपत कम होती है। दूसरा, कालांतर में केरोसिन की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। तीसरा, जो कि सरकार को चाहिए कि केरोसिन पर उपादानों को समाप्त करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही रूप में उत्तर में करना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 28 का ये हो जाएगा, केवल एक होगा। जैसे जैसे परिवार अमीर होते जाते हैं उनकी केरोसिन की खपत कम होती जाती है। 29 नंबर देखते हैं, पाकिस्तान द्वारा हाल ही में हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए किस पीठ के दर्शन हेतु गलियारे को खोलने की मंजूरी दी गई है? तो 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शारदा पीठ। 30, भारत ने किस देश के साथ मिलकर श्रीलंका स्थित हम्बनतोता बंदरगाह पर ऑयल रिफाइनरी के निर्माण का काम शुरू किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। किस निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? तो पीटर ताबिची को किया गया है। फिर 32वां, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी तोप को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धनुष का हो जाएगा। फिर 33, भारत विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर है? तो 33 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 76वें स्थान पर। 34, किस देश के हुम्बोई प्रांत में नदी के किनारे जैव वैज्ञानिकों को करीब 51.8 करोड़ साल पुराने हजारों जीवाश्म मिले हैं? तो 34 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। भाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में पहाड़ियों, टीलों और ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक नारों, नेताओं की तस्वीरों और विज्ञापनों पर बैन लगा दिया है जिससे पर्यावरण का स्वरूप बिगड़ता हो? तो 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया है। फिर 36, किसने दक्षिण और पश्चिम भारत के लिए पेप्सिको इंडिया के फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदने वाले सौदे को मंजूरी दे दी है? तो 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। उसके बाद है 37, WHO के मुताबिक दुनिया भर में किस रोग से हर दिन है जो कि करीब 4500 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 30,000 लोग हर दिन इस निरोध बीमारी की चपेट में आते हैं? तो 37 का ए हो जाएगा, टीबी। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने संभावित बिजली कटौती से बचने के लिए चाय बागान पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 38 का क्या हो जाएगा? सी, श्रीलंका ने किया है। तो ये क्वेश्चन आपको वामन का जो कनों का था उसका आंसर है जो कि कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो और इसका उत्तर भी बता दूंगा। तो इस वीडियो को
आप ज़रूर पूरा है जो कि देखें। और इसकी मान लीजिए कि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको किताब से या आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और जितना आप टेस्ट सीरीज आप है जो कि पिछला टेस्ट सीरीज है जो कि ज्वाइन करेंगे उतना आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स उसे छूटेगा नहीं। क्योंकि मैं जनवरी से 2019 से कंटिन्यू डाल रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को कृपया देखते रहें। तो इसके साथ धन्यवाद।